हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 24। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। सारा बोली, याद आया, और ये कहकर वो उसके गले लग गई और फिर उसने वैसे ही कहा जैसे पहले कहा था। खड़ूस, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, करण ने कहा। इसके बाद तुमने क्या कहा था? सारा, इसके बाद क्या कहा था तुम थोड़ा हिंट तो दो। करण, तुमने आई इसके आगे कुछ कहा था? सारा ने याद करते हुए बोली, अरे हाँ, मैंने कहा था आई एम सो हैप्पी। करण ने कहा, तुमने आई लव यू कहा था। सारा ने करण को देखा और फिर कहा, अरे हाँ, मैंने कहा था आई लव यू खड़ूस। करण, एक बार फिर से कहो। सारा, आई लव यू खड़ूस। करण, एक बार फिर से कहो। सारा, आई लव यू खड़ूस। ऐसे ही बोलकर करण ने कितनी बार सारा से बुलवाया। बाद में सारा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, मैं अब नहीं कहूँगी, मैं थक गई हूँ, समझे। तो अब करण ने भी कुछ नहीं कहा और उसके सर पर किस कर दिया। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी खुशी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन छुपाने उसे बहुत अच्छे से आते थे। फिर वो किसी काम से बाहर चला गया था। फिर कुछ देर बाद करण फिर से आया तो उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने देखा सारा अपने ओठों पर अपने फ़ोन में देखकर लिप ग्लॉस लगा रही थी। उसे फिर से गुस्सा आया और वो उसके पास जाकर उसने उसके हाथों को पकड़ लिया। सारा ने करण की तरफ देखी तो करण ने तो गुस्से में कहा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें इसे लगाने के लिए मना नहीं किया था? सारा ने करण को देखी जो इस समय काफ़ी गुस्से में लग रहा था। करण को गुस्से में देखकर सारा उसके गले लग गई और फिर बोली, तो क्या आपने मुझे इसे लगाने के लिए नहीं दिया था? करण ने अपने आप को शांत किया और कहा, ठीक है, पर कभी कभी बेबी, हमेशा नहीं। सारा ने खुशी से अपना सर हिलाई तो करण उसको लेकर बेड पर लेट गया और उसके सर पर प्यार से किस किया और फिर दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। उधर मेहता मैंसन में नितिन जैसे ही अंदर आए एक आवाज़ आई, कहाँ गए थे? ये सुनते ही वो समझ गए थे कि ये किसकी आवाज़ है। नितिन जी के सामने उनकी वाइफ खड़ी थी जो उन्हें गुस्से में अपने लाल आंखों से देख रही थी। नितिन जी ने उन्हें देखा और उन्हें समझाने के इरादे से बोले, देखिए दीप्ति जी, आपको समझने की ज़रूरत है। दीप्ति जी ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक देती है और बोली, मुझे नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। और आप कहाँ से आ रहे हैं, मुझे अभी के अभी बताएं। नितिन जी ने उनकी तरफ देखे और बोले, आप जो समझ रही हैं वही सही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। दीप्ति जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नितिन जी ने उनकी तरफ देखते हुए बोले, मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही है। क्या आपको नहीं पता है कि ये सारा का 22वां जन्मदिन है? अब सिर्फ 4 महीने रह गए हैं और 4 महीने तक सारा का सुरक्षित रहना ज़रूरी है। दीप्ति, तो क्या इससे पहले सारा हमारे पास सुरक्षित नहीं थी, जो अब नहीं रहेगी? या आप उसको सुरक्षित रखने में असमर्थ थे? नितिन जी ने गुस्से में उन्हें देखे और बोले, आप सब जानती हैं, फिर भी आप ऐसे अनजान मत बनिए। आपको पता है ये सही है और ये आपको ये भी पता है कि वो सारा का आपसे ज़्यादा ख्याल रखेगा। दीप्ति, मैं बस नहीं चाहती कि वो सब चीज़ एक बार फिर से मेरे सामने आए। मैं बस सारा को इससे दूर रखना चाहती हूँ। नितिन जी, भूलो मत सारा की असलियत क्या है, और आज नहीं तो कल उसे अपनी असलियत समझनी होगी। अब इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगे। पीछे से दीप्ति जी ने चिल्लाते हुए बोली, वो सिर्फ मेरी बेटी है और मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, समझे आप। इसके लिए चाहे मुझे जो भी क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी बेटी को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। उनके बोलने पर नितिन जी ने कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ते चले गए। इधर दीप्ति जी बैठकर रोने लगी और कुछ सोचने लगी। ये रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह राठौर मैंसन। करण सुबह ही उठकर जिम में जा चुका था और जिम कर रहा था। कुछ देर बाद वो अपने रूम में आया तो देखा कि सारा अभी भी उसकी शर्ट पहनकर एक खरगोश की तरह सो रही थी। उसको इस तरह देखकर करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई
और वो उसके पास जाकर उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, हे वेकअप बेबी गर्ल। लेकिन सारा ने उठने की हिम्मत नहीं की और करवट बदलकर अपना फेस दूसरी तरफ करके सो गई। करण ने देखा और फिर हमेशा की तरह लाचारी से अपने सर को हिलाया और सारा को गोद में उठाकर बाथरूम में चला गया। उसने उसे वहां सिंक पर बैठा दिया और उसके हाथों में ब्रश थमा दिया, लेकिन सारा ब्रश करने की मूड में नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद हो रही थी। करण ने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और सारा की आंखों पर डाल दिया। सारा ने गुस्से में उसकी तरफ देखी और उसे धक्का देते हुए बोली, तुमने मेरी आंखों को कैसे धोया? मैं अभी सो रही थी ना खड़ूस। सारा के इस तरह धक्का देने से करण चिढ़ गया और उसकी आंखें सख्त हो गई। वो सारा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और बोला, आई डोंट लाइक समवन डिसरिस्पेक्ट मी, सो डोंट मेक मी एंग्री बेबी, गॉट इट? सारा ने करण के चेहरे को देखी और फिर अपने मन में सोची, अब ये ब्रश कर ले सारा, नहीं तो ये गुस्से में है, कहीं मेरे दांतों में ब्रश करने से पहले मुझे ही ब्रश ना कर दे। और फिर उसने समझदार बच्चों की तरह अपने हाथों में ब्रश ले लिया और उसे करने लगी। अब करण का चेहरा शांत नजर आ रहा था। करण ने सारा को देखा और फिर उसे लेकर बाथटब में चला गया। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम में बाहर आए। करण ने अपने कपड़े चेंज किया और फिर सारा को भी उसके कपड़े पहनाए और उसको लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गया। डाइनिंग टेबल पर दोनों के लिए मिस लिली ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। सारा ने ब्रेकफास्ट किया और फिर मिस लिली से केक मंगाने लगी, जो उसने रात को रखने के लिए कहा था। करण ने घूरकर उसको देखा और कहा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम इतना मीठा खाओगी तो। सारा ने मासूम सा चेहरा बनाकर करण को देखी और बोली, खड़ूस, प्लीज़ थोड़ा सा ही खाऊंगी। उसके इतना प्यार से बोलने से करण ने अपना सर हिला दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। मिस लिली ने सारा को केक लाकर दिया और सारा अपना केक खाने लगी। कुछ देर बाद करण ने अपना ब्रेकफास्ट किया और सारा के सर पर किस करके अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। जब उसने वहां देखा तो पाया कि सारा मासूम सा चेहरा बनाकर उसे ही देख रही थी। करण ने अपनी भौहें चलाते हुए पूछा, नाउ व्हाट? सारा समझदार बच्चों के जैसे बोली, आपको पता है, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं कल रात को और उन्हें अनबॉक्सिंग भी करना है। करण, सो व्हाट डू यू वांट? सारा, मैं और अतुल थक जाएंगे। आप तो जानते ही हो मेरे हाथ और अतुल के हाथ कितने छोटे छोटे हैं। सारा के बोलने पर करण ने उसको देखा। उसके हाथ सच में छोटे छोटे थे, पर वो समझ गया था कि सारा क्या कहना चाहती है। फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने फिर से सारा को इशारे से बोलने के लिए कहा तो सारा ने अपने सर को नीचे कर ली और बोली, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोनों दोस्त को यहाँ भिजवा दो प्लीज़ खड़ूस। वो दोनों मेरी मदद कर देंगे मेरे गिफ्ट को अनबॉक्स करने में। करण ने घूर घूर कर उसको देखा और फिर अपना सर हिलाकर वहाँ से चला गया। सारा ने सोचा कि इसने तो कुछ कहा ही नहीं कि ये उसके दोस्त को भेजेगा या नहीं। फिर भी वो वेट करने लगी। सारा बैठकर सोचने लगी कि पता नहीं करण उसके दोस्तों को भेजेगा या नहीं। ये सब सोचते सोचते वो अतुल के साथ अपने रूम में जाकर बैठ गई। इधर करण ने आदर्श को कॉल करके बोल दिया कि वो रूपा और दिया को मेंशन भेज दे, लेकिन आदर्श एक मीटिंग में बिजी था, इसलिए उसने सोम को उन दोनों को वहां भेजने के लिए बोल दिया और खुद मीटिंग के लिए चला गया। कुछ ही देर में सोम आदर्श के विला पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि दिया ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो भी बहुत सारा। सोम ने उसको देखकर मुंह बनाया और बोला, ये दिन भर बस ठूसती रहती है, कोई और काम तो इसको है नहीं, बस एक काम ठूसना। तभी रूपा की नज़र सोम पर पड़ी और वो बोली, अरे सोम, तुम यहाँ? दिया ने भी अपना खाना छोड़कर सोम की तरफ अपनी नज़रें की। सच तो ये था कि वो अभी भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके एटीट्यूड के कारण उससे बात नहीं करती थी। सोम उनके पास आगे बढ़ते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लेडीज़। रूपा ने उसके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया, लेकिन दिया ने उसको देखकर मुंह बना देती है और अपना खाना खाने में लगी रही। सोम ने कहा, वो बॉस का ऑर्डर आया था कि लेडीज़ बॉस आपसे मिलना चाहती है। रूपा ने नासमझी में उसकी तरफ देखी तो वो बोला,
आपकी फ्रेंड मिस सारा। रूपा और दिया दोनों खुश हो गई और दिया ने कहा, क्या तुम सच में सारा के पास ले जाओगे? सोम ने तुनक का जवाब दिया, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। दिया, तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी ज़बान चलाने लगे हो, थोड़ा कम चलाओ। सोम, तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता इतना बोलते बोलते? दिया, स्टार्टिंग तुमने किया, मैंने नहीं, समझे तुम? सोम, मैंने कुछ नहीं कहा, सब तुमने कहा। अब रूपा ने इरिटेट होते हुए दोनों से बोली, जस्ट शट अप आप दोनों। और दिया, तो चल जल्दी से रेडी हो जाते हैं। फिर वो खींचकर उसको अपने साथ रेडी कराने ले गई। कुछ देर बाद ही वो लोग मेंशन के लिए निकल गए। इस बीच सोम और दिया एक दूसरे को देखकर अजीब अजीब मुंह बना रहे थे और रूपा आदर्श के कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन आदर्श मीटिंग में बिजी होने के कारण उसे कॉल नहीं कर रहा था। अब रूपा को गुस्सा भी आ रहा था। कुछ ही देर में उन लोगों की कार मेंशन के सामने खड़ी हो गई। सोम ने उन दोनों को महल के अंदर छोड़ा और वो वहाँ से चला गया। दिया ने उसको देखी और उसको देखकर एक स्माइल पास की। सोम अपने सर को खुजलाने लगा और बोला, क्या इसको दौरा पड़ता है? अभी तो मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, अभी देखकर स्माइल कर रही है। पता नहीं, मैं आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। इतना बोलकर वो कार में बैठा और फिर से अपने काम में निकल गया। इधर दोनों महल के अंदर आए, तभी एक नौकर की नज़र उन दोनों पर पड़ी और वो उसके सामने आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। मिस लिली भी अभी तक आ गई थी। मिस लिली, अरे आप लोग दोनों, उन्हें हाय हेलो कहा। रूपा, सारा कहाँ है, दिख नहीं रही है। मिस लिली, सारा मैडम अपने कमरे में है, कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, अभी गई हैं, चलिए मैं आपको उनके रूम तक छोड़ देती हूँ। दोनों ने अपना सर हिलाया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। मिस लिली दोनों को सारा के रूम में ले गई। दोनों रूम में गई तो देखी सारा एक बड़े से गिफ्ट को अनबॉक्स कर रही थी और उसमें उसकी मदद अतुल भी कर रहा था। सारा ने जैसे ही गेट की तरफ देखी, चिल्लाते हुए उन दोनों के पास आई और गले लग गई। वो दोनों भी गले लग गई। अतुल भी उन तीनों के गले लग गया। मिस लिली ने उनको देखकर स्माइल पास की और उन सब के लिए खाने के लिए कुछ लेने चली गई। सारा, मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। रूपा, कुछ देर पहले गया था सोम हमें लेने के लिए। सारा, क्या खड़ूस ने तुम दोनों को यहाँ भेजा? अब वो दोनों जानती थी कि वो खड़ूस किसे कहती थी, इसलिए दोनों ने अपने सर को हाँ में हिलाई। सारा ये जानकर कि उन दोनों को करण ने उसके पास भेजा है, ये जानकर सारा के दिल में कुछ कुछ होने लगा और वो खुश हो गई कि उसका खड़ूस उसकी हर एक बात मानता है। धीरे धीरे करके चारों ने सारे गिफ्ट को अनबॉक्स करने लगे। सारा अपने गिफ्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी उसे एक गिफ्ट बॉक्स अपने हाथों में मिला, लेकिन उस पर देने वाले का नाम नहीं लिखा था। उसने उसको खोलकर देखी तो उसमें एक लॉकेट था, जिसे देखकर वो बोली, क्या ये पापा जी ने दिया मेरे लिए? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, वो तो आए ही नहीं थे। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। रूपा ने उसे चुप कराए और फिर सारा को देखते हुए बोली, सारा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, सारा ने कहा। रूपा, तुम्हारे खड़ूस ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? दिया, हाँ मुझे भी बताओ, उसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? सारा ने सब कुछ बताई कि करण ने उसे क्या क्या गिफ्ट दिया है। ये सुनकर दिया तो खुशी के मारे उछलने लगी और बोली, ये तो तू कब जाएगी अपने पार्क को घूमने? मुझे भी ले जाएगी? और तू अपना नया फ़ोन दिखा, मुझे दिखा। सारा, नहीं दिखाऊंगी। दिया, प्लीज़ बहन दिखा, मैं तुझे अपनी सारी चीज़ें दिखाती हूँ ना। सारा, नहीं। दोनों ऐसे ही बातें करने लगी तो वहीं रूपा बैठकर कुछ सोचने लगी थी। रूपा इन दोनों में सबसे ज़्यादा समझदार और संस्कारी थी, क्योंकि दिया और सारा में एक ही क्वालिटी की थी। वो दोनों ना समय देखती थी ना ही जगह, वो बस अपने बचकानी हरकतों में लगी रहती थी। सारा को उसके डैड बाहरी दुनिया से हमेशा दूर रखते थे। वो ज़्यादातर पार्टी अटेंड करने नहीं जाती थी। उसके घर में पार्टी में बस घर के ही लोग होते थे, इसलिए किसी को सारा के बारे में पता नहीं था। सारा के पापा सारा की आइडेंटिटी को हाइड किए थे कि कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना निकाल पाए। इन सब चीज़ों के बारे में रूपा को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि नितिन जी उसे कुछ कुछ बताया करते थे।
रूपा ने करण को सारा की केयर करते हुए देखी थी, इसलिए उसे विश्वास हो गया था कि करण ने सारा को पहले से जानता था और उससे प्यार भी करता था। उसने सारा की तरफ देखी जो इन सारी बातों से अनजान दिया को अपना फ़ोन दिखा रही थी और बकबक कर रही थी और उसे अपना फ़ोन छूने नहीं दे रही थी। रूपा ने सारा को अपनी तरफ करी और पूछी, सारा एक बात बता, तुझे तेरा खड़ूस कैसा लगता है? सारा ने उसकी तरफ देखी और बोली, मतलब अच्छा लगता है, हैंडसम है और कभी कभी जब गुस्सा करता है तो बिल्कुल राक्षस की तरह लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तब, और फिर मुझे पनिशमेंट भी देता है। रूपा, तुझे नहीं लगता कि वो तेरी बहुत केयर करता है? सारा ने फिर से बेशर्मी की तरह बोली, तो मुझे किस भी तो करता है ना, और भी बहुत कुछ करता है, मेरी केयर करता है तो ना। रूपा ने लाचारी से उसको देखी और फिर बोली, क्या तुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है? सारा ने कुछ देर सोची और फिर, पहले अच्छा नहीं लगता था पर अब अच्छा लगता है। पहले वो मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करता था, अब अच्छा करता है, लेकिन अभी जब मैं गुस्सा दिला देती हूँ तो मुझे बहुत डांटता है और पनिशमेंट भी देता है, पर मेरा खड़ूस अच्छा है। रूपा, मतलब तू उसे पसंद करती है ना? सारा ने हैरानी से उसको देखी और बोली, पसंद से तेरा क्या मतलब है? मैं उसके साथ रहती हूँ तो पसंद करती हूँ ना एडी। रूपा, मेरा मतलब है क्या तू उसके साथ खुश है? सारा ने खुशी से अपने सर को हिलाई और फिर वो सब अपने गिफ्ट खोलने में बिजी हो गई और रूपा कुछ देर बैठकर सोचने लगी। वहीं एक सुनसान बिल्डिंग में सूर्य राठौर एक इंसान के साथ बैठा था और दोनों कुछ बातें कर रहे थे। सूर्य, एके, तो तुम क्या करने वाले हो? एके, बहुत जल्द मैं कुछ तो करूँगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने इतने साल यूं ही नहीं इंतज़ार किया है। सूर्य, तुम करण को कम आंक रहे हो। एके, मैं जानता हूँ कि नितिन और करण दोनों एक साथ हैं, पर मैं इस बार पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इस बार मैं अपना हक लेकर ही रहूँगा और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। सूर्य, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? एके ने एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सूर्य ने उसको घूर कर देखा तो एके हंसने लगा। वही मेहता मेंशन। नितिन जी अपने ऑफिस के लिए जा चुके थे। वहीं दीप्ति जी मानव के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। मानव, आप क्या सोच रही हैं माँ? क्या हम शाहरुख को फिर से वापस नहीं ला सकते? दीप्ति, हम ज़रूर लाएंगे उसे, और तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मैं अपनी बेटी को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं उसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी। मानव, माँ, ये कहना आसान है, पर आप जानती हैं कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। दीप्ति, पर अगर हमारे हाथ में है तो हम इसे रोक सकते हैं ना, कम से कम कोशिश तो करेंगे। मानो, मैं आपके साथ हूँ मम्मी, आप जो भी करेंगी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं भी सारों को इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 4 महीने रह गए और इन 4 महीने में हमें सारा को सिक्योर करना होगा। दीप्ति जी ने मानव की तरफ देखी और फिर उन दोनों ने कुछ बातें की और दीप्ति जी वहाँ से निकल गई। मानव बैठकर कुछ सोचने लगा और फिर अनन्या के पास चला गया, तो वहीं करण अपने ऑफिस के प्राइवेट रूम में था और सारा की बातें सुन रहा था, क्योंकि करण ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, जिसकी मदद से वो सारा को देख सकता था और उसकी बातें भी सुन सकता था। उसने देखा सारा उसके बारे में बात कर रही थी। दिया और रूपा के बातों से सारा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, तुम बहुत प्यारी और क्यूट हो मेरी गोलमोल बेबी। और फिर करण आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। एक छोटी सी बच्ची एक लड़की के साथ खेल रही थी और वो खेलते खेलते गिर गई और ज़ोर से चिल्लाई, हीरो देखो मैं गिर गई। ये बोलकर वो रोने लगी। एक लड़का जो दिखने में उससे कुछ बड़ा लग रहा था उसके पास गया और उसको प्यार से पैम्पर करते हुए बोला, क्या हुआ माय क्यूट बेबी? उस लड़की ने रोते हुए मिट्टी की तरफ इशारा की और बोली, देखो मैं यहाँ गिर गई और मुझे ज़ोर से चोट लग गई। उस लड़के ने गुस्से में उस मिट्टी को देखा और फिर अपने पैरों से मारते हुए बोला, देखो मैंने इसे कितना मारा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? वो गोल सी दिखने वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए उस लड़के के गाल पर किस की और बोली, अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हीरो ने उसको मारा। फिर उस लड़के ने उस लड़की को गोद में उठाया और घर की तरफ बढ़ गया।
ये सब सोचने से करण के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी रूम पर किसी ने नॉक किया। करण ने अपने प्राइवेट रूम से बाहर आया और अपने चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया और अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। तभी उसका असिस्टेंट अभय अंदर आया और बोला, बॉस आपसे मिलने मिसेज मेहता आई हैं। करण ने कुछ देर अभय के चेहरे को देखा और फिर इशारे से उनको अंदर भेजने के लिए कहा। वो सर झुकाकर वहाँ से चला गया और फिर कुछ ही देर में दीप्ति जी अंदर आ गई और करण को देखने लगी। करण भी उनको देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और ये समझना मुश्किल था कि वो इस समय क्या सोच रहा था। तो वहीं आहान अपने ऑफिस में बेचैनी से बैठा सोच रहा था कि कैसे उस दिन वो सुबह उठा तो उसे एक चिट्ठी मिली और उस पर लिखा हुआ था कि रात को मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। उम्मीद है फिर कभी अच्छे से मुलाकात होगी। यही सब सोचते सोचते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसे अच्छे से याद था कि वो लड़की सारा ही थी, पर यह कैसे पॉसिबल था। सारा तो मिल ही नहीं रही थी और वैसे भी वो कभी आहान से ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आया। उसने दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।